हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से रूबरू कराऊंगा कि कैसे ये प्लास्टिक हमारी पृथ्वी को धीरे धीरे निगल रही है। आज प्लास्टिक हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। अब हर दूसरी चीज़ों में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वह दूध हो, तेल हो, दवाएं हो या कुछ और। इन सभी चीज़ों को पैक करने के लिए इस प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। हम चाहे बाजार से सब्जी खरीदें या फल खरीदें, वो सभी हमें प्लास्टिक की थैलियों में ही मिलते हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल की मेन वजह यह भी है कि यह कांच या किसी अन्य पदार्थों से सस्ती व किफ़ायती भी है। पहले जब लोग बाजार जाते थे तो अपने साथ कपड़े का बना हुआ थैला लेकर घर से ही बाहर निकलते थे, लेकिन अब लोगों को पता है कि उनको प्लास्टिक की थैलियों में सामान मिल ही जाएगा। पूरे विश्व में प्लास्टिक का उपयोग इस कदर बढ़ चुका है कि हर साल पूरे विश्व में इतना प्लास्टिक फेंका जाता है कि समुद्र भरे पड़े हैं। जिधर नज़र घुमाओ उधर आपको प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक का अदर सामान मिल ही जाएगा। अब इस पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं बची होगी जहाँ पर प्लास्टिक के अवशेष मौजूद ना हो। अब आपको लगता होगा कि प्लास्टिक इतनी खतरनाक और जानलेवा क्यों है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब यह सदियों तक हमारी पृथ्वी पर मौजूद रहकर हमारी पृथ्वी को निरंतर नुकसान पहुंचाता रहता है। प्रकृति में मौजूद सूक्ष्मजीवी इस प्रकार के कचरे को नष्ट नहीं कर पाते, इसलिए यह कचरा कई सालों तक पृथ्वी पर वैसा ही पड़ा रहता है। प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल जल, जमीन और हवा में मिलकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस तरह के कचरे का निस्तारण समझदारी से करना बहुत ही आवश्यक होता है। और उससे भी आवश्यक यह है कि हम ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम से कम करें जिससे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न होता है। प्लास्टिक का निस्तारण कैसे किया जाता है? अब आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक तो रिसाइकिल भी हो जाती है। जी हाँ, जो कचरा रिसाइकिल करने योग्य होता है उसे इकट्ठा करके रिसाइकिल करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे रिसाइकिल किया हुआ कूड़ा फिर से इस्तेमाल करने योग्य हो जाता है। वहीं कुछ वेस्ट ऐसा भी होता है जो रिसाइकिल करने योग्य ही नहीं होते। जो कचरा रिसाइकिल करने योग्य नहीं होता उसे जलाकर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिससे उत्पन्न होने वाली खतरनाक गैसें हमारी पृथ्वी को दूषित करती हैं और जिससे हवा में एयर पोल्यूशन का खतरा बना रहता है। कचरे से छुटकारा पाने के लिए एक तरीका लैंडफिल भी है, जहां कचरे के ढेर को जमीन के अंदर खोदकर में कचरा गाड़ दिया जाता है। गड्ढे में डाले गए कचरे से उत्पन्न होने वाली गैसों का उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। आखिर हम इस प्लास्टिक वेस्ट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है। जैसे हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना है, मतलब हमें उस प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना है जो एक बार इस्तेमाल होती है, जैसे प्लास्टिक के गिलास, बोतलें और पानी पीने की स्ट्रॉ। प्लास्टिक के बैग को संभाल कर रखें, इन्हें कई बार इस्तेमाल में लाएं। जब आप सामान खरीदने बाजार जाएं, तब अपने साथ कपड़े से बना थैला लेकर ही साथ जाएं। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्लास्टिक के सामान को कम करने की कोशिश करें। धीरे धीरे प्लास्टिक से बने सामान की जगह दूसरे पदार्थों से बने सामान को अपनाएं। प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंकें। प्लास्टिक को कचरे के डिब्बे में ही डालें। प्लास्टिक को न पानी में फेंकें, न जमीन में गाड़ें और न जलाएं। इससे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरण को नुकसान को कम करने के लिए हर एक इंसान को कुछ बेहद ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे अकेले से क्या होगा, यदि आप जैसे हजारों लोग ये सोच लें कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना है, तो आप इस पृथ्वी को प्लास्टिक के चंगुल से बचा सकेंगे। जो प्लास्टिक
एक दानव की तरह है जो इस पृथ्वी को धीरे धीरे निगल रही है। आपका सहयोग प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए मदद करेगा। धन्यवाद।